सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी बीमारी की जड़ जो होती है, किसी भी समस्या की जड़ जो होती है वो हमारा माइंड में होता है। हम हमारे विचारों से, हमारा मन कैसा है, हमारी रूटीन मैनिफेस्ट होती है, हमारा एक्शन मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। और हमारे जो भी आउटवर्डली, जो भी हमारे बाहर फिज़िकल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारा माइंड होता है फर्स्ट, ठीक है, जो कि सोचता है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड मेरा वीडियो है। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगा। अगर आपकी फैमिली में कोई दिक्कत है ऐसी, किसी को भी या किसी को नहीं भी हो तो भी आप अपना शेयर करिए वीडियोस, ताकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो और ताकि सभी को ये बेनिफिशियल मिले, ठीक है, इसका बेनिफिट मिले। बिना देरी किए मैं टॉपिक पे आती हूँ। आज एक मेंटल डिसऑर्डर पे बात करूँगी मैं, का नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? आजकल की जो लाइफ हो रही है, आजकल मेरे पास में ऐसे पेशेंट्स, या मेरे पास ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है आजकल केसेस ऐसे आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाहर मतलब माइंड से रिलेटेड कहने का मतलब है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा लोग बाग ले लेते हैं। एक नॉर्मल टेंशन सभी को होती है, एक लेवल तक वो नॉर्मल होता है। जब घबराहट, बेचैनी, आपका पैल्पिटेशन इतना ज़्यादा होने लगे कि आप आराम से किसी भी क्षण बैठ ना सके, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तो ये ओवर पावर हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको नॉर्मल भी एंजाइटी होती है, कोई टेंशन होती है, तो उसको ऐसा करने की कोशिश करें कि बैलेंस करें। आप अपना रूटीन वो बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि आप अपना रूटीन में, ऐसे लाइफ में आप अपना मनपसंद कोई भी फेवरेट काम आप उसको चुनें और हर वक्त, हमेशा, हर दिन आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना है। 1 घंटा नहीं तो मिनिमम आप हाफ एन आवर अपने लिए निकालिए। उस हाफ एन आवर में आप अपना फेवरेट काम करेंगे, अपना मन पसंदीदा काम करेंगे, ठीक है। वो कैसे भी आप अपना टाइम निकालेंगे। तो आप अपनी, चाहे म्यूज़िक सुनिए, चाहे आपको टीवी देखना पसंद है, या कोई भी एंटरटेनिंग, चाहे रीडिंग करना पसंद है, आप अपने लिए कुछ ना कुछ आपको टाइम निकालना है। ऐसे आप अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि माइंड को, दिमाग को अपना रिफ़्रेशमेंट भी आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे बॉडी को सब चीज़ें चाहिए, वैसे माइंड को भी अपना रिफ़्रेशमेंट चाहिए, ठीक है जी। इसी बात पे मैं एंजाइटी डिसऑर्डर पे बात करूँगी, जिसमें पर्सन जो होता है इतना ज़्यादा घबराहट, इतना ज़्यादा टेंशन हो जाती है उसको कि वो चैन से एक जगह बैठ नहीं सकता, पसीने पसीने उसको अटैक आते हैं, वो किसी गैदरिंग को अटेंड नहीं कर सकता नॉर्मली। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, घबरा जाता है, ठीक है। कई बार फिज़िकल भी दिक्कतें उसकी एक्सप्रेस हो जाती है। फिज़िकल कैसे दिक्कतें होंगी कि वो डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गए, फीवर कभी चढ़ गया है, घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन बढ़ गए हैं, बेहोश हो गया है, तो ये सारे आउटवर्डली मैनिफेस्टेशन हुआ, ठीक है। आउटवर्ड एक्सप्रेशन हुआ फिजिकल, बाया फिजिकल ब्रेन, ओके। तो ये सारे सिम्टम्स हो गए एक तरीके से, ये एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम हो गए। परेशानी, मानसिक चिंता वगैरह ले लिया। इसी बारे में बात करूँगी, तो कारणों पे बात करूँगी। अब कारण क्या होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों हो जाता है, और किन लोगों को हो जाता है? तो इसका क्या होता है कि अगर आपकी एक तो जेनेटिक की बात हो गई, जीन्स में, अगर माता पिता में कोई इन चीज़ों से सफ़र रहा है तो बच्चों में भी आने के चांसेस होते हैं। अगर वो इसी चीज़ों में घुले मिले रहते हैं, ठीक है, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो सके, ज़्यादा प्रोन हो गए वो, है ना। तो उनका मतलब ज़्यादा चांसेस हो गए ऐसे केसेस में, अगर जेनेटिक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है, अगर कोई ऐसी शॉक की कंडीशन आ गई, कोई आपको हिस्ट्री ऑफ शॉक है, किसी चीज़ से शॉक लग गया, न्यूज़ हो गया, कोई बैड न्यूज़ हो गया, आप एकदम से शॉकिंग हो गया ना, तो वहाँ पे एंजाइटी डिसऑर्डर मेंटेन रहते हैं, ओके। या फिर कोई बैड एक्सपीरियंस से आप गुजरे हैं, तो उसकी वजह से एंजाइटी, जब से आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है, या फिर कोई पहले की पास हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है, वो बैड एक्सपीरियंस का ही हो गया, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ केसेस में एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। या फिर फैमिली एनवायरनमेंट, पारिवारिक ऐसा माहौल है कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव ही विचार किए जाते हैं, है ना। वहीं कभी पॉजिटिव किसी को बोला नहीं जाता है, हमेशा बुराइयाँ, उल्टा ही बातें की जाती है, हमेशा नेगेटिव माहौल बनाए रखे, तो वहाँ की केसेस में एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। हमेशा पेशेंट को हड़बड़ाहट रहेगी, जल्दी जल्दी हो जाए, बेचैनी, एक
ना तो खुद चैन से जिएगा ना दूसरों को चैन से जीने देगा। अगर फैमिली में अगर आपके ऐसा है तो कृपया करके माहौल भी अच्छा बनाइए, खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, ये सारी चीजें होती हैं। अब मैं मेडिसिन पे आती हूँ क्या क्या होता है। और एक और बात, हाँ, स्टूडेंट्स को भी ये बात बहुत देखी गई है कि स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो एक मेंटेन एक लेवल पे एंजाइटी ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी बहुत चिंता आवश्यक है कि वो आगे पढ़ेंगे नहीं तो अगर एकदम ही लापरवाह हो गए, एकदम ही चिंता नहीं तो वो भी हानिकारक है। तो थोड़ी बहुत एंजाइटी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एंजाइटी भी इतना ज़्यादा कर ले कि पढ़ा लिखा सारा फ्लैश आउट हो जाए तो वो नहीं करना है। घबराहट को भी इतना ज़्यादा नहीं करना है कि आप पूरा याद कराया भूल जाएं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है तो वो सब कुछ घबरा के भूल जाते हैं, डायरिया हो गया है, कुछ हो गया। तो आप विश्वास रखिए अपने पर, ठीक है। उससे रिलेटेड ही मैं मेडिसिन बताऊंगी जो आपके काम की हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान लगा के सुनिए, ये स्टूडेंट्स के लिए, हर पर्सन के लिए, सबके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो बिना देरी के दवाइयों पे आती हूँ मैं, होम्योपैथिक मेडिसिन। नंबर 1 आएगी इसमें एकोनाइट। एकोनाइट मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें इमरजेंसी मेडिसिन ली थी, तो आप उसमें देखिए, एकोनाइट को मैंने मेंशन किया है। एकोनाइट बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका सबसे मार्क सिम्टम जो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था, दैट इज एक्यूट एंड रैपिड। बहुत एकदम से ऑनसेट होगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। एकदम से पेशेंट जो है घबराहट, पसीना पसीना हो गया एकदम से, अभी ठीक था, एकदम से जैसे अटैक आया हो कोई, और पसीना पसीना हो गया, पैल्पिटेशन बढ़ गई, एकदम से उसको लग रहा है एकदम मौत का डर लग रहा है कि बस मौत आगे खड़ी है, एकदम फियर ऑफ डेथ हो गया है, और पैल्पिटेशन घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम स्थिति बेचैनी हो रही है उसको, ठीक है। तो वहाँ पे एकोनाइट आएगी। तो एकोनाइट 30 उसको 2 बूंद दे दीजिए, पर्सन को आराम है। नंबर 2 आती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जहाँ पे ऐसी घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी होगी अर्जेंटम नाइट्रिकम में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, या फिर ऐसे जनों के लिए। इसका एक मार्क सिम्टम मैं बताऊँगी कि कहीं भी जाना हो, कुछ भी पार्टी हो, कोई न्यूज़ सुन ली, कुछ भी हुआ एकदम से, तो उनको डायरिया हो जाएगा। या कई जने आपने देखा हो कि कहीं आपने बताया कि आज चलना है, बाहर चलना है, तो पहले मैं फ्रेश होके आ जाऊँ, पहले मैं लेटरिन जाया हूँ या फिर स्टूल जाया हूँ, तो ये बोलेंगे उनको स्टूल पास करना जरूरी होगा। वो पहले फ्रेश जरूर होंगे, फिर वो कहीं जाने की तैयारी करेंगे। तो ये मार्क सिम्टम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम में ये होगा, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और नर्वस डायरिया बोलते हैं इसको, नर्वस डायरिया। अब आती है नंबर 3 पे कैलीफॉस 6। कैलीफॉस 6 की बात क्या है कि घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, पैल्पिटेशन हो रही है। फिर हमने अगर बीपी मेजर किया है तो बीपी फ्लक्चुएट है, चाहे ऊपर है, ज़्यादा है, आप कैलीफॉस 6 देंगे तो उसका मेंटेन होगा, ठीक होगा। कितनी देनी है? 4 टैबलेट आप दे दीजिए, थोड़ी देर में आपको काम हो जाएगा पर्सन, ठीक है, शांत हो जाएगा, ओके। अब नंबर 4 पे आती है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में क्या है कि पेशेंट को टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पैल्पिटेशन बढ़ रहा है, लेकिन मार्क सिम्टम क्या होगा आर्सेनिक एल्बम का कि रात को मिडनाइट एग्रावेशन है। हमेशा 12 बजे के आसपास का जो समय होगा, चाहे वो पहले हो 12 बजे के आसपास का, 1-2 बजे तक में पेशेंट को ज़्यादा दिक्कतें होती है। 12 बजे के बाद उसके आसपास उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी। आर्सेनिक में एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि रेस्टलेसनेस होगी उसको, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, दोनों प्लेन में उसको रेस्टलेसनेस रहेगी। आर्सेनिक एल्बम का सिम्टम। नंबर 5 पे है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने एक वीडियो में और बताया था इसके बारे में, पहले बताया था इमरजेंसी मेडिसिन में। नंबर 1 पे इसी को लिया था, वो है BFR मेडिसिन। BFR मेडिसिन कौन सी है? वो रेस्क्यू रेमेडी, RR बोलते हैं इसे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि किस कारण से है, जेनेटिक नहीं समझ में आ रहा, फियर ऑफ लोस समझ में नहीं आ रहा है, आप रेस्क्यू रेमेडी दे दीजिए, उस पेशेंट को रेस्क्यू कर लेगी, बचा लेगी उस कंडीशन में। तो आप ये बहुत अच्छी मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी की, आपको 5 बूंद देनी है उस पेशेंट को, तो आराम मिलेगा। तो आपको ये कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। कोई क्वेरी है कमेंट में बताइए, कुछ पूछना है, कंसल्टेशन लेना है, अगर आपको नियर बाय होम्योपैथिक अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो, और आप दूर के पेशेंट हैं, बाहर के पेशेंट हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। उसके लिए आप अपनी प्रॉब्लम मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं वीडियोस कैसे लगते हैं। कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक पे बनवाना है, आप मुझे कमेंट में बताइए। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियोस, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें,
हैप्पी रहना ज़रूरी है, स्माइल करिए, मुंह फुलाए नहीं रहना है, ओके। स्माइल करिए, स्माइल से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये सब करना है तो आपकी समस्या सुलझ जाएगी। चिंता मत करिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।